हेलो जी, उरहान सुल्तान ब्लॉग में वेलकम करती हूँ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। तो जी सब यस वैस होंगे और आज का टॉपिक तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि किस बात पर है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगी मैं, बेबसी का ये आलम है, बेबसी का ये आलम है, रंगो नस्ल और जुबां, रंगो नस्ल और जुबां एक होने के बाद भी पड़ रहे हैं थप्पड़। बेबसी का ये आलम है, बेबसी का ये आलम है। तो जी आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सबके भाई डकी भाई, जो उन्हीं की ही बात कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा उनको उनके घर में देख के, और अच्छी बात है कि वो अपने घर आ गई हैं, खैरियत से हैं, उनको देख के अच्छा लगा। आजकल हर घर में एक ही व्लॉग चल रहा है जो 52 मिनट्स का व्लॉग है। सबने ही देखा है, बड़े बच्चे बूढ़े सबने ही देखा होगा, उनकी स्टोरी सुनी है। उनकी स्टोरी को लेके बहुत से लोग बहुत सी बातें भी कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं फेक है, कोई कह रहा है फेम हासिल करने के लिए। अच्छा, पहली बात तो मैं कह दूं कि फेम तो ऑलरेडी उस बंदे के पास था, सिर्फ नेशनल लेवल पे भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी फेम था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको फेम की कोई ज़रूरत थी। और इतना घर को टॉर्चर, खुद को टॉर्चर करके कौन फेम हासिल करता है, आप खुद बताएं। और ये सिर्फ दिखावे नहीं था, बाकी हम लोग देखते भी थे न्यूज़ में कि डकी की जब जेल से आ रहा है और उसकी वाइफ है, जो भी है वट एवर, तो वो देखते तो थे। अच्छा जी, ऐसा है कि बहुत ही अफसोस हुआ। एक वर्ड में उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने कही थी कि मैं बहुत खुद को हेल्पलेस फील कर रहा था। अच्छा, हेल्पलेस हम कब, अच्छा हेल्पलेस मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हम हेल्पलेस कब खुद को फील करते हैं? हम तब फील करते हैं जैसे कि मैं किसी और कंट्री में हूँ, मुझे ना उनकी ज़ुबान आ रही है, ना वो मुझे अंडरस्टैंड करे, ना मैं उनको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। मैंने उनके कानून पे या उनके जो कवानीन है, लॉ बने हैं, उस पे मैंने अमल नहीं किया, उनके खिलाफ जाके मैंने कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी, कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे खिलाफ केस हो जाता है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती है कि मैं तो बेबस हो गई हूँ, मैं तो हेल्पलेस हो गई हूँ। अब इनको मेरी समझ नहीं आ रही, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। अब एक ही मुल्क में रह के, अब डकी भी जैसे कि इसी मुल्क में है, इसी मुल्क की ज़ुबान उसको समझ आती है, जहाँ पे वो थे तो वहाँ के लोग नॉर्मल, हम समझ जाते हैं, उर्दू ज़ुबान समझ जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं इतना बेबस, इतना हेल्पलेस फील कर रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये हेल्पलेस हम अपने ही मुल्क में फील कर रहे हैं। देखिए, सोचने की बात है, हम अपने ही मुल्क में। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं अक्सर मर्दों का साथ देती हूँ, देखें मर्द होते हैं, बुरे भी होते हैं, डिपेंड करता है, अच्छे भी होते हैं। देखिए, मर्द कभी रोता नहीं है, मर्द की कभी चीखें नहीं निकलती हैं, मर्द कभी बेबस नहीं होता। लेकिन ये जो आपने डकी भाई को देखा, ये बेबस भी नजर आया, ये हेल्पलेस भी नजर आया, ये रोया भी और इसकी चीखें भी निकली। तो ये सब एक मर्द की तभी होती हैं। ये फेम हासिल करने के लिए, मेरे ख्याल से उसने फेम हासिल करने के लिए नहीं किया। तो अगर ये फेम हासिल करने के लिए किया होता तो वो रोता क्यों, वो इस तरह से अपनी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व, वो इस इतने पीक लेवल तक नहीं जाता, इतना लास्ट नहीं जाता कि मैं मीडिया के सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं और बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी वाइफ के साथ ये हुआ। तो मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनली ख्याल से कि गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। तो मुझे नहीं पता बीच की असल कहानी क्या है, मैं अपने भाई से भी डिस्कस कर रही थी। चले जो भी होगा मसला, 25% अगर डकी भाई का मसला ख़राब भी था तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो सकता था, लेकिन उसका रिमांड नॉर्मल रिमांड से ज़्यादा लिया गया। तो आई थिंक ये गलत है, ये बहुत गलत है। और देखिए, ये सब बातें करने का मकसद ये है, बहुत से लोग कर रही हैं तो मुझे भी फील हुआ। देखिए, ये बात आप पे भी आ सकती है, मुझ पे भी आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे पे हंसना चाहिए, एक दूसरे की बातों की मीम बनानी चाहिए।
पता नहीं एक दो लोगों ने मेरे ख्याल से डकी बाई मीम बनाई है ना इब्राहिम। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, हाथ साथ देने का। आज हम एक दूसरे का साथ देंगे तो ही हम आगे जाएंगे। हमारा क्या पता क्या होता है, हम देखते हैं जी वो बहुत आगे चला गया, मिलियंस में चला गया, करोड़ों में खा रहा है, तो जी ओदी लत खींच दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो खा रहा है वो अपने नसीब का खा रहा है, ठीक है। जो खा रहा है अपने नसीब का खा रहा है, जो नहीं खा रहा उसके नसीब में अभी नहीं है, हो सकता है बाद में हो जाए, लेकिन अभी नहीं है। तो वो नसीब में होता है तो वो खुद पीछे भागता है, रिज़्क आपके पीछे भागता है। तो मेरे ख्याल से बहुत गलत हुआ है। और अच्छी बात है उसकी वाइफ उसके साथ रही, उसके साथ खड़ी रही। यही वक्त होता है इम्तिहान का, और इसी में पता चलता है कि आप कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, और कितने आप हैं, क्या लेवल है आपका। यहीं से पता चलता है, जो कि अरूप जतोई ने साबित किया कि वाकई अपने खावन के साथ यार खड़ी रही, और मलेशिया तक भी नहीं गई। जाने को तो वो जा सकती थी लेकिन नहीं गई। खैर इन सब बातों का यही है कि हम पे भी वक्त आ सकता है, अगर उस पर आया है तो हम पे भी आ सकता है। तो एक दूसरे का साथ दिया करें। गलत और मेरे ख्याल से गलत बातें करने से अच्छा है कि हम अंडरस्टैंड करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर कोई बात कर रहा है ना, कुछ बता रहा है, दो लोग समझेंगे, तीन लोग मजाक बनाएंगे, तीन लोग कहेंगे कि नहीं यार ऐसे अभी चवल मार रहे हैं। तो इस तरह से बेहतर है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। यानी कि हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बीच में बस अड़फस कर जाते हैं, जो बस गलती कर जाते हैं, नहीं करनी चाहिए। रिस्क वही है जो हलाले रिस्क है। तो एक मैं बात सुन रही थी, देखिए डकी जो इतने मिलियंस में है, अगर इतने लाखों करोड़ों में खा रहा है, खेल रहा है, तो उसका एक ब्लॉग था कि मैंने वो वक्त भी देखा है कि हम बहन भाई थे, तो हमारे घर एक शवारमा, पता नहीं एक बर्गर या शवारमा था, तो हम छोटे छोटे पीस करके देखें। उसे वो लेवल भी तो देखा है ना, वो वक्त भी देखा है। ये जो कुछ किया है उसने अपनी मेहनत से कमाया है। तो जिसकी मेहनत की कमाई होती है हकदार वही होता है। अब क्योंकि मैं जानती हूँ, एक यूट्यूबर की हैसियत से मैं जानती हूँ कि इंसान, मैं अब यकीन करें बाहर जाऊँ ना मार्केट में, मैं किसी से कहूँ छोटा सा क्लिप लेना है, अब यकीन करें कुछ लोग मुंह पे बेइज्जत कर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है बेटा कर लो, और कुछ ठरक भी झाड़ रहे होते हैं, ठीक है गुड़िया पकड़ लो, ये कर लो। अब मैं दो बच्चों की माँ, उस अंकल का गुड़िया कहना मुझे, जी ठीक है जी मैं वीडियो में आ जाऊँगा बेटा, मैं भी ये हो जाऊँगा। तो मैं एक फीमेल हूँ तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो डकी भाई को भी मेरे ख्याल से करना ही पड़ता होगा। तो जो मेहनत है हमारी अपनी होती है, एडिटिंग करना, हर चीज़ करना, बाहर जाना, वीडियोस बनाना, यकीन करें कि बहुत मुश्किल होता है। और ये नहीं कि बहुत आसान है जी हम फटाफट वीडियो बना लेते हैं, बड़ा आसान काम है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ, हर वक्त कैमरा ऑन, कोई अच्छा मोमेंट हो कैप्चर कर लो जी, ऐसा कोई कोई कर सकता है, हर हर कोई। किसी के अंदर ये टैलेंट नहीं होता, हाँ, नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतने लोगों में इतना कॉन्फिडेंस लाना, बात करना उस लेवल की, अब मेन मार्केट में जाके बात करना, तो इतने सारे लोग देख रहे थे इब्राहिम जी। 100 डेज का सर्वाइवल वही बंदा जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन असल खुशी की बात यह है कि वो शख्स अपने घर है, अपनी माँ के साथ है, अपने बीवी के साथ है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वक्त मुझ पे भी आ सकता है, ये वक्त आप पे भी आ सकता है। तो किसी पे हंसने पे और किसी पे बात बनाने पे अच्छा है कि या तो यार हंसो ना, या तो बात ना बनाओ, तो बेहतर है। किसी की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उसको मेरे ख्याल से डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अ, बस यही कहूँगी कि बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है उसको उसके घर देख के, और बड़ा दुख भी हुआ जब उसकी स्टोरी सुनी। तो जी उनकी आंखों में आंसू देख के और मुझे बहुत दुख हुआ। बेसिकली वो बच्चों को हंसाते होते थे, और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी
कि वो जो भी थे ऑफ़िसर थे, जो भी थे, जब उन्होंने उस बच्चे को कॉल करके कहा कि इसको गालियाँ दो और क्या अब तुम इसे लाइक करोगे, पसंद करोगे? लेकिन देखें, हेटर्स तो हर जगह ही होते हैं। हेटर्स की कोशिश यही होती है कि सब्सक्राइबर्स जो उनसे हैं वो गिर जाएँ, व्यूज़ गिर जाएँ, पैसा आना बंद हो जाए। तो जो यार नसीब में है वो तो मिलेगा ही। लेकिन वो जब वापस आए उन्होंने देखा कि उनके 9 मिलियंस हो गए थे। तो कहीं न कहीं सच्चा इंसान तो होगा ही वो। मैं यकीन करें कि उनको उनके घर देख के उनके मुझे खुशी तो हुई है, लेकिन उनकी स्टोरी सुन के कुछ बातें वो नहीं शेयर कर सकते थे, तो अंडरस्टैंड कर सकता है इंसान कि क्या बीती होगी उस बंदे पे। 100 डेज़ उस बंदे ने कैसे गुज़ारे हैं ये वही जानता है। तो इसी के साथ जी वीडियो का एंड करते हैं। बहुत अफ़सोसनाक ये वाक़या हुआ है, जो भी हुआ है उसकी फ़ैमिली पे गुज़रा है। एक ट्रॉमा था, एक हेटर्स ही हैं यार, ये हेटर ही होते हैं आपके, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे, हम अच्छे काम करें, हलाल रिज़्क कमाएँ। आने वाली नस्लों, यार जिसने डॉक्टर बनना है ना, वो व्लॉग देख के भी बन जाएगा। और जिसने नहीं बनना ना, वो बिना व्लॉग देखे सारा दिन कमरे में बैठा रहे, पढ़ाई भी करता रहे। नहीं बनना तो नहीं बनना, ठीक है? और मेरे ख्याल से ये कोई डॉक्टर शॉक्टर व्लॉग श्लॉग तो कोई नहीं देखता, ठीक है? जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ना ही है। ये सिर्फ बात है कि हम लोग ख़राब करते हैं, कोई ख़राब नहीं करता, कोई किसी को ख़राब नहीं करता। ये बात लिख लें, कोई किसी को ख़राब नहीं करता। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये नहीं कि यूट्यूबर्स के लिए बड़ा आसान है जी पैसा कमाना। आप यकीन करें, सुबह उठती हूँ ना, मोनेटाइजेशन का वो जो मैं एनालिटिक्स चेक करती हूँ ना, वाईट स्टूडियो सिर्फ एक पॉइंट आगे हुआ होता है। डॉलर्स बनाने के लिए आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि पसीने छूट जाते हैं। डॉलर्स एवं नहीं बनते हैं। मैं कब से मेहनत कर रही हूँ, कब से वीडियोस कर रही हूँ, 10-10 मिनट, 12-12 मिनट की। ये मैं खुद जो कुछ कर रही हूँ, जो जा रही हूँ, आ रही हूँ, खा रही हूँ, पका रही हूँ, ये सब मेरा अपना पैसा लग रहा है। ये मुझे पेमेंट कोई नहीं आई है। तो जी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और जब सुबह उठो, एनालिटिक चेक करो, सब कुछ वाईटी स्टूडियो चेक करो, तो जी 1 पॉइंट आगे हुआ होता है, जबकि 4000 घंटा पूरा करना होता है, 4000 घंटा। उस 4000 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1% आगे गया होता है। तो खुद हिसाब लगाएं कि इंसान, बहुत से इंसान मायूस भी होते हैं, छोड़ भी देते हैं, क्विट कर जाते हैं। लेकिन मैं नहीं कर सकी क्विट। मैंने कहा नहीं, मेहनत करनी है तो करनी है। देखेंगे, 6 मंथ्स हो गए हैं मुझे ऐसे मेहनत करते हुए, मज़ीद 6 मंथ देखूंगी। अगर तो कामयाब हुई तो शुक्र है खुदावंद का, ना हुई तो ना हुई। तो जी इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। चुप हो जाओ मेरे बेटा। इसी के साथ जी ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जी ब्लॉग शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और डकी भाई को सब्सक्राइब कर दें यार, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।